मैं आपको इसी एक और आपको उदाहरण देता हूँ इस डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन का, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, इसका एक उदाहरण देता हूँ। रशिया बार-बार ये कह रहा है कि जो यूक्रेनियन सेना है, वो सिविलियंस और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, जो मुझे नहीं लगता कि सच है। वो दूसरी तरफ यूक्रेनियन फौज कह रही है कि जो रशियन फौज है, वो जानबूझकर सिविलियन टारगेट कर रही है, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं गलत है। I'm not recording. I'm not recording. It is live TV. I'm not recording. Это нет recording. Я журналист, это нет recording. Я индус журналист. Хорошо. Хорошо. Да. Спасибо. Спасибо. Sorry, I was interrupted by these army people. They thought I'm recording them. तो मैं बोल रहा हूँ जहां ना तो मुझे लगता है कि रशियन आर्मी जो है हमारी यूक्रेनियन आर्मी सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज कर रही है, ना मैं ये मानता हूं कि रशियन आर्मी जानबूझ के सिविलियंस पे हमला कर रही है। दोनों तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है और इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं अमेरिका, नेटो और यूक्रेन जो इकट्ठा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हैं, जीतते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पूरे मीडिया पर पूरी दुनिया में इस वक्त उनका ही नैरेटिव कामयाब होता दिख रहा है, क्योंकि पूरा कब्जा उनका है। कोई और रशिया अपने व्यूज कहीं भी किसी तक नहीं पहुंचा पा रहा है अभी, तो वो इसमें कुछ नहीं कर सकते और वो ये लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के फ्रंट पर हारते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका जो कहेगा, जो उसे कहना है, अगर यही बात चले तो फिर अमेरिकन राष्ट्रपति को इराक पर हमले के लिए सजा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक वॉरफेयर है और जो इसमें हावी हो जाएगा वो दूसरे को दोषी बताएगा। यहाँ के लोगों का जहां तक सवाल है, लोग पुतिन के फेवर में शुरू से नहीं है। यूक्रेन लोग पुतिन को इतना पसंद नहीं करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो रूस को या रूसी लोगों को पसंद नहीं करते थे। ये दो फर्क चीजें हैं। पुतिन के खिलाफ थोड़ा गुस्सा था, रूस और रूसियों के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा नहीं था। और लोग 90% लोग जिनको मैंने लड़ाई से पहले इंटरव्यू किया था, वो सब ये बोल रहे थे हम भाई भाई हैं, हम नहीं लड़ेंगे आपस में। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 4-5 दिन में द टाइड हैज टर्न्ड। समहाउ ये लोगों का जो विचार है वो बदल गए हैं। तो और ये विचार इसलिए बदले हैं क्योंकि ईयू और अमेरिका जो है वो रिलेंटलेस हैं अपनी इंफॉर्मेशन कैंपेन में, लोगों के दिमाग में जहर भरने में और लोगों के दिमाग में ये बात पहुंचाने में कि देखिए रूस सिविलियंस को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, आपको अपने बच्चों की रक्षा करनी है कहीं ना कहीं। और जेलेंस्की लगातार इसी चीज पे जोर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें जेलेंस्की और अमेरिका जीतता हुआ दिख रहा है। और इसका रिजल्ट ये है कि अभी ज्यादातर यूक्रेनियन लोग जो हैं वो अपने देश के साथ खड़े हैं और रूस के साथ लड़ने के लिए आखिरी दम तक तैयार हैं।